नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी मूवी के सीन से कम नहीं है। थोड़ी नाटकीय, थोड़ी मजाकिया, लेकिन अंदर से एक बहुत ही सॉलिड मैसेज देने वाली। ये कहानी है एक ऐसे कुत्ते की जिसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मालकिन का बेशुमार और दम घोंटने वाला प्यार था। बिना किसी देरी के इस अनोखे सोर्स मटेरियल के अंदर चलते हैं। क्या हद से ज्यादा लाड प्यार किसी की जान ले सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इस पूरे नैरेटिव का मूल विषय यही है। यहाँ हम एक बेहद अजीबोगरीब मामले पर गौर कर रहे हैं। एक ट्रिकी नाम का कुत्ता है और उसकी बेहद अमीर, ओवर अफेक्शनेट मालकिन है मिसेस पंफ्रे। ये विश्लेषण इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे एक जानवर पर लुटाया गया अंधा प्यार दरअसल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1, ग्रीडी एंड सिक ट्रिकी। दरअसल डॉक्टर हैरियट, जो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, अचानक एक दिन सड़क पर ट्रिकी को देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। अगर एक सिनेमैटिक विजुअल की कल्पना की जाए तो ट्रिकी बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज यानी किसी फूले हुए मांस के टुकड़े जैसा लग रहा था। उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि चारों पैरों पर बस मांस ही मांस लटक रहा था। आंखें एकदम लाल, खून जैसी, और उनसे लगातार पानी बह रहा था। अपने महंगे ट्वीट कोट में उसके लिए ठीक से चल पाना भी नामुमकिन सा हो गया था। एक जानवर की ऐसी हालत देखना वाकई बहुत दुखन और चिंता की बात थी। आखिर इस हालत की वजह क्या थी, ये हम देखते हैं भाग 2 में, द मिस्ट्रेसेस ब्लाइंड लव। मिसेस पंफ्रे को एक बहुत बड़ी मगर खतरनाक गलतफहमी हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि उनका प्यारा ट्रिकी कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, और इस चिंता में उन्होंने उसकी रोजाना की स्नैक लिस्ट इतनी भारी कर दी जो किसी आम जानवर के लिए हजम करना नामुमकिन था। माल्ट, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल, और इतना ही नहीं, ट्रिकी के पसंदीदा चॉकलेट्स और क्रीम केक्स भी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रिकी खुद इतना लालची था कि खाने को कभी ना बोल ही नहीं पाता था। रही बात फिजिकल एक्टिविटी की, तो वो बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि मिसेस पंफ्रे का माली हॉटस्किन, जो पहले ट्रिकी के साथ रिंग फेंकने का खेल खेलता था, उससे लुम्बागो नाम की बीमारी हो गई थी। नतीजा, सिर्फ और सिर्फ भारी खाना और कोई एक्सरसाइज नहीं। इस सब का वही असर हुआ जिसका डर था। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ट्रिकी गोइंग टू द हॉस्पिटल। आखिरकार ट्रिकी बेहद बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसने सब कुछ खाना छोड़ दिया और लगातार उल्टियां शुरू कर दी। डॉक्टर हैरियट ने तुरंत हालत को समझते हुए उसे हॉस्पिटलाइज करने का सख्त फैसला लिया, और उसके बाद उस आलीशान घर में जो अफरा तफरी मची वो सोचने लायक थी। घर का पूरा स्टाफ इधर उधर भाग रहा था। उनकी पैकिंग लिस्ट में क्या था? ट्रिकी का दिन का बेड, रात का बेड, पसंदीदा कुशन्स, खेलने के रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट का प्याला, लंच का प्याला और रात के खाने का प्याला। एक छोटे से कुत्ते के लिए इतना लगेज? डॉक्टर हैरियट को तो जल्दी से अपनी कार भगानी पड़ी, क्योंकि ये सारा लग्जरियस सामान उनकी कार में फिट ही नहीं हो रहा था, जबकि पीछे मिसेस पंफ्री और उनका पूरा स्टाफ रोते हुए खड़े रह गए। यहां मैंशन लाइफ और क्लिनिक लाइफ के बीच एक बहुत ही शानदार विजुअल कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ मैंशन की वो लैविश लाइफ थी, जहां मौसम के हिसाब से अलग अलग डिजाइनर कपड़े और क्रीम केक्स मिलती थीं, और दूसरी तरफ क्लिनिक की बिल्कुल स्टार्क रियलिटी। वहां कोई नरम तकिया नहीं था। ट्रिकी को आम कुत्तों के झुंड के साथ बिना किसी सुविधा के साधारण जमीन पर सोना पड़ा। ये आलीशान दुनिया से निकलकर एक कठोर हकीकत का सामना करने जैसा था। क्लिनिक पहुंचने के बाद शुरू होता है भाग 4, रियल ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। यहां डॉक्टर हैरियट की सच्ची चतुराई दिखती है। उन्हें पता था ट्रिकी को असलियत में किसी दवाई की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल दवा मुक्त लेकिन शॉक करने वाला इलाज शुरू किया। पहले 2 दिनों तक तो ट्रिकी को खाने के नाम पर एक निवाला नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ पानी। शुरू में तो वो बिल्कुल चुपचाप निष्क्रिय पड़ा रहा, लेकिन तीसरे दिन कहानी पलटी। उसने आसपास के माहौल में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, और दूसरे हफ्ते तक तो हालत ये हो गई कि जब खाना परोसा जाता तो वो दूसरे कुत्तों के साथ एक टाइगर की तरह अपने हिस्से के लिए झगड़ने लगा। उसकी प्राकृतिक जीवन शक्ति पूरी तरह लौट आई थी। इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान क्लिनिक में एक बड़ा ही अजीब और मजेदार माहौल बन गया था। डॉक्टर हैरियट तो मजाक में ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने तक का सोचने लगे थे। कारण जानना चाहेंगे? दरअसल परेशान मिसेस पंफ्रे ने अपने बीमार कुत्ते की ताकत बढ़ाने के लिए रोजाना 2 दर्जन अंडे, वाइन और ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी थी। अब क्योंकि ट्रिकी तो एक बेहद सख्त डाइट पर था, इसलिए यह सारा महंगा और शानदार सामान क्लिनिक का स्टाफ एंजॉय कर रहा था। क्लिनिक में तो जैसे रोजाना किसी दावत जैसा माहौल बन गया था।
आखिरकार समय आता है आखिरी हिस्से का, भाग 5, अ मैग्निफिसेंट ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। 2 हफ्ते के इस सिंपल और ग्राउंडेड लाइफस्टाइल ने ट्रिकी को पूरी तरह बदल दिया था, और इसका फिनाले किसी ग्रैंड मूवी सीन से बिल्कुल कम नहीं था। डॉक्टर हैरियट के कॉल करने के थोड़ी ही देर बाद क्लिनिक के बाहर एक चमचमाती हुई पूरी 30 फुट लंबी ब्लैक लिमोजीन आकर रुकती है। सोचिए, सिर्फ एक रिवाइटलाइज्ड कुत्ते को लेने के लिए 30 फुट की लिमोजीन। ये दृश्य दिखाता है कि मिसेस पम्फ्री का लाड प्यार और उनकी अमीरी दोनों का स्केल क्या था। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, एक कमजोर फूले हुए कुत्ते से मस्क्यूलर बागी जानवर में तब्दील हो चुका ट्रिकी लंबी छलांग लगाकर सीधे मिसेस पम्फ्रे की गोद में जा गिरा। वो इतना खुश था कि उनका चेहरा चाटने लगा। अपने ट्रिकी को वापस पहले जैसा सेहतमंद और ऊर्जावान देखकर मिसेस पम्फ्रे की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने भावुक होकर इस पूरे प्रोसेस को एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी घोषित कर दिया, एक ऐसी चमत्कारी सर्जरी की जीत जो असल में कभी हुई ही नहीं। ये पूरी कहानी सुनने में बड़ी मजेदार लगती है, लेकिन अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या आजकल के आधुनिक पेट ओनर्स भी अंधे लाड प्यार में ऐसी ही पैम्परिंग की गलतियां नहीं कर रहे हैं? क्या हम पेट्स को उनकी जरूरत से ज्यादा कंफर्ट, लग्जरी और इंसानी खाना देकर अनजाने में उन्हीं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? ये विश्लेषण सिर्फ एक अमीर मालकिन का अजीब किस्सा नहीं है, बल्कि हमारी आज की रियलिटी का एक आईना है। इस पूरी कहानी और इसके मैसेजेस को इतने ध्यान से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।